सुनाई दे रहा है। मैं थोड़ा ठीक कर लेता हूँ, 1 मिनट। हेलो। जय श्री यस राधे। सर। वेलकम वेलकम। Yes, हाँ, sir. राधे राधे Proper है राधे। sir. यस सर, Welcome sir. यस सर, क्लियर है Welcome. सर। यस Welcome. यस। Welcome. 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 आज जय जगन्नाथ। अमिलो सर ने, जय जगन्नाथ, अमिलो सर ने जो चीज हमें दिखा रहा है, काश अगर ये चीज हमें पहले अगर ध्यान दिया होता। आज हम कई लोग जो 60 साल तक नौकरी करते हैं, उसके बावजूद हमें अपना पेंशन, अपना ग्रेटिट्यूड, अपना पैसा मिलने में 3-4 चप्पल घिसना पड़ता है। सरकार की जो व्यवस्था है, इतने दिन जिस नौकरी के में गर्व थे, परिवार, माता पिता, उम्मीद थे उसको लेके, बच्चे पढ़ाई करना है, बीमारी इलाज करना है, लेकिन सच्ची बात है, आर्मी के अलावा सिविलियन जॉब जो होते हैं ना, उसमें जान निकल जाती है। अगर हम इस ज्ञान और शिक्षा और विषय लेके अगर हम सीरियस होते, जरूर आज हम लोग बहुत कुछ हम लोग पा सकते थे। यही दौर 2017 2010 में अमूल्य सार जैसे इंसान या आप लोगों जैसे इंसान, बहुत सारे लोगों ने ये सब बातें किए थे। ऐसा नहीं जो नहीं किए थे। कई लोगों को रिक्वेस्ट भी किया था, समझाने की भी कोशिश किया था, लेकिन हम सुने नहीं थे। आज भी वही हालत है, आज भी वही है। उस दिन भी कुछ पॉजिटिव लोग थे, आज भी कुछ पॉजिटिव लोग हैं। उस दिन भी इसको ना मानना और नौकरी को लेके बहुत गर्व होना, अपना बिजनेस को लेके गर्व होना, ये फलोना ये चीज क्या है, क्रिप्टो क्या है, ये बकवास बात कर रहा है, ये उस दिन भी बात हो रहा था 2010 में, आज भी हो रहा है, आने वाला और 20 साल में भी ये सब बातें चलते रहेगा। ये निरंतर ये रहेगा। इसलिए हम सबको ये बात को मानना है, जो भगवान की चॉइस, ईश्वर की चॉइस, गॉड मास्टर प्लान, बहुत लोगों को ये मौका प्रभु ने सबको देना चाहते हैं। जो ले ही लेना चाहते हैं उसके लिए प्रभु कुछ कर नहीं सकते। उन्होंने गीता में स्पष्ट, अर्जुन जब युद्ध का बीच में था तो अर्जुन ये नहीं चाह रहा था जो अपनों के साथ मैं क्यों युद्ध करूं। ये विरंबना, ये कंफ्यूज, संशय, ये अर्जुन के सामने में थे। बहुत विचलित थी उसका मन। उसी समय श्रीमद् भागवत गीता में यही समझाया गया बात को। आज वही बात 5000 साल पे वो कारगर हो रहा है। लोगों को जिंदगी में इसको फल को देखने पा रहा है, हम लोग सब देख पा रहा है। उस दिन ये उस कुरुक्षेत्र की, जहां पे सत्य और झूठ की, सत्य को प्रतिष्ठित करना, झूठ को खत्म कर देना, न्याय और अन्याय की जो लड़ाई थे, ये से कोई जमीन वगैरह कुछ धंधा पैसा मिलने का युद्ध नहीं था। न्याय और अन्याय की लड़ाई थे। ये प्रभु को मजबूर करना पड़ा। तो उस दिन उसी रण क्षेत्र में ये बताया गया था, प्रभु ने बहुत सरल शब्द में बताया था, कर्मण्येवाधिकारस्ते के रास्ते मां फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा काम अभी युद्ध करना ही, इसकी असर क्या होगा, इसका फल क्या होगा, परिणाम क्या होगा, ये तुम्हारा कोई काम का नहीं है। तुम जिन लोगों को मारने के लिए संशय में हो ना, ये बात तुम क्यों नहीं सोचते हो? तुमको भी कोई मार सकता है, तुम भी कभी मर सकते हो। तो तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, तुम कर्म करो और फल की चिंता मत करो। फल की सारी व्यवस्था हमारा हाथ में है। ये पूरे विश्व में हम गर्व होना चाहिए। हम जितने भी धर्म के आधार पे सोचते हैं, चाहे वो इस्लाम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, कितनी बड़ी बात गीता में, श्रीमद् भागवत गीता में ये बात कही है, आप कर्म करो।
हम जितनी आलोचना कर रहा है, जितने भी हम विचार कर रहा है, बहुत कुछ सोच रहा है, अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो हमारा फल कहां से आएंगे? अगर रास्ते के बीच में कभी भी आपको प्रॉब्लम हो के फंस गया है, मोटरसाइकिल पंक्चर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हुआ है, आप कैसे उम्मीद रख सकते हो आपको कोई मदद करेगा? क्योंकि आपने किसी को मदद नहीं किया है। अपने बैंक में पैसा जमा किया, तब जाके आप एटीएम से पैसा उठा रहे हो। आपने अच्छा काम किया, वही अच्छे एटीएम का कार्ड से आप अच्छे चीज आपको मिल सकता है। आपने लोगों के लिए जिंदगी भर अन्याय अविचार की बात किया है, वही आपके अकाउंट में जमा हुआ है, वही वापस आपको मिलना है। अब लोगों को आपने प्यार दिया, मदद किया, सुख में दुख में अपने अच्छे वादे किया है, वही आपके अकाउंट में डबल होके एंडोमेंट्स आपको मिलना है। ये गीता में लिखा है। गीता, श्रीमद् भागवत गीता, ग्रंथ साहेब, कुरान, बाइबल, ये सब पूजा करने वाला चीज नहीं है। इसको सुबह शाम पढ़ के उसको इम्प्लीमेंट करना है, साधु बनना नहीं है। ये सब ढोंगी है, दिखाता है लोगों को, ऐसा नहीं है। इसको लोगों के हित में, ये जन्म एक बार मिला है ना, इसमें यही बात को सबसे अमल करना बहुत जरूरी है। कर्मण्य वाद के रास्ते मां फलेषु कदाचन, नाकामोटो सोतोजी ने ये बहुत चिंतित थे। ये सेंट्रल सिस्टम को अच्छा नहीं लग रहा था उनको। ज्ञानी व्यक्ति था वो, बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, जापान के जो कंप्यूटर इंजीनियर, तहलका मचा दिया था पूरा दुनिया में। उसका जब व्हाइट पेपर पूरा दुनिया में जब सजा हो गया ना, न्यूज में सब में, किस लोगों की, कितने लोगों को, ओनली 7 to 8% समझ रहे थे जो ये भी हो सकता है। सरकार का सिक्का चलने में, सरकार के बगैर और भी सिक्का चल सकता है, खुद का सिक्का चल सकता है। ये कैसा हो सकता है? ये तो खुद हम राजा नहीं है, कोई देश का संतलत नहीं है हम, हमारा कैसे हो सकता है? सिक्का अपना मर्जी से चलेगा। ये बहुत रोचक पड़नी बात है। जो सृष्टि में देश को, दुनिया को, सभ्यता को आगे ले जाने के लिए टाइपराइटर का खोज, टेलीग्राम का खोज, वेल्व का खोज, जिन लोगों ने निरंतर इस दुनिया को कुछ देने के प्रयास में थे, इन लोग के लिए ये व्हाइट पेपर बहुत बड़ी बात था। ये बिटकॉइन का डिसेंट्रलाइज, आप और आपके दोस्त के बीच में वो कहीं पे रहे, आराम से आप लेन देन कर सकते हो। कोई बिचौली का, थर्ड पार्टी का जरूरी नहीं है। और 1000% वहां पे आपकी पैसा सुरक्षित रहेगा, कोई चिंता नहीं है। यही सिस्टम है, उन्होंने बता दिया। यही ब्लॉकचेन है। इसमें कंसेंसस मैकेनिज्म का जरिए में आपका वेरीफाइड होगा, आपका पैसा सुरक्षित रहेगा, उस व्यक्ति का पास पैसा जाएगा आराम से, सब कुछ होगा। ये चीज साझा किया था उस दिन भी। कुछ लोगों को ये चीज पता था। उन्होंने, ये अरबों डॉलरों का मालिक है, दुनिया का सबसे बड़ा मालिक है, उसी सिस्टम में इतने दिनों के बाद दुनिया का सबसे बड़ा रिच कंपनी ब्लैक रॉक आके इसमें निवेश किया है। साथियों, ये जो संभावना है, ये परम सत्य है। इसी आधार पे हमारा मुल्लो जी ने, हमारा जितना लीडर यहाँ पे मौजूद है, जितने भी लोग यहाँ पे है, अपने अपने तजुर्बा को शेयर कर रहा है। इसी बीच में बहुत सारे लोग हैं जो अनाप शनाप बकते हैं, बेकार की बातें करते हैं। ये होगा, ये क्यों होगा, क्यों नहीं होगा, इसको लेके हम लोग को चिंता नहीं करना है। जब ये सब बात जब होता है, ध्यान पर रखिए साथियों, अभी भी लोगों को जानना, सीखना, समझना बहुत बाकी है। जब लोग जानते नहीं है तब ही ये सब बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
इसमें नाराजगी की कोई बात नहीं है, वो जानते नहीं है ये चीज को, इस कारण ये सब बात होते रहता है और कोई कारण नहीं है। शुरुआत से मैंने सरदार लखिंदर पाजी का बहुत बेहतरीन से उन्होंने बात कहा, प्रकाश जी ने भी, सबको मैंने लीडर को सुना है। मैं दूरभाग में था, अभी घर पे आया हूँ, कभी कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम होता है, घर पे तो वाईफाई है, आराम से मैं अमूल्य सर की जो कंपैरिजन स्टडी सब बता रहे थे सुन रहा था। आप लोग बताए तो यहाँ पे कितने लोग, आप लोग को पता है सरदार जो है काड़ा क्यों लगाता है, कृपान क्यों लगाता है, पागड़ी क्यों लगाते हैं, ये क्यों करते हैं? कितने लोगों को पता है? बस सरदारों ने पगड़ी लगाता है, कृपान रखता है, काड़ा हाथ में रखता है, बस हो गया, समझ में आ गया। नहीं, हम वो चीज को समझने की कभी भी कोशिश नहीं किया है। सत्य के आधार पे सनातन में धर्म को बचाने के लिए 10 गुरुओं ने उसकी हाथ में, गुरुद्वारा से जो 10 गुरुओं ने, जो कोई आदमी गलती करता है ना तो उसको हैंडकफ लगा के थाने पे, जेल पे ले जाते हैं। धर्म में सत्य का आधारित रहने के लिए 10 गुरुओं ने कारा दे दिया। याद रखना, तुम एक सरदार हो, जिस दिन भी तुम्हारा अन्याय होगा, हम 10 गुरुओं ने तुमको पहले से भी हथकड़ी लगा दिया धर्म का, सत्य का आधार पे। समझ लो एक बार, ये दाढ़ी और जो पागड़ी क्यों रखा है, गुरु जी की शालीनता, आदेश, मनुष्यों के प्रति प्रेम भावना, धर्म के लिए बलिदान, ये कृपान, ये कोई तलवार नहीं है, इसको व्याख्या गलत नहीं करना चाहिए। वो कृपान में जिस धातु से बना हुआ है, ये प्रभु की कृपा से 3 चीजों वस्तु से बना है। ये सिखों जो सरदार है ना, इनके सामने में 1 बार 2 बार 3 बार किसी बेबस औरत की जब बेइज्जती होगा, अन्याय होगा, इनको गुरुओं ने आदेश दिया है, उस राक्षस को तुम किसी भी हालत में खत्म करना या उसको खदेड़ दे के इस लाचार को बचाना। तो अगर हम कितने चीज जानते हैं बातों को, अगर हम जान लेते तो कोई भी साधु हो, कोई सरदार हो, कोई झेनुदारी हो, कुछ भी हो, हमें इज्जत होता दिल से, अंदर से। अगर क्रिप्टो का साइंस हमें पता होता तो आज अमूल्य सर ने चिक चिक के कितने दिनों से जो बता रहा है, ये मंच आप सबके लिए बना हुआ है। आपको हमें रिक्वेस्ट करना पड़ता है 2000 3000 आने के लिए, 2 लाख आने से भी ये हमें कुछ भी नहीं है। 100 करोड़ आबादी में ये बहुत जरूरी है साथियों, समझ लो एक बार, एक बार समझ लो। 60 70 लाख 80 लाख खर्चा करके एमबीए पढ़ने के बाद नौकरी नहीं होता है। इस क्रिप्टो में ग्लोबल मार्केट आपका हाथ में रहता है, वो भी आपकी लैपटॉप, आपकी मोबाइल पे। इसकी संभावना, एक्सक्लूसिविटी, इंपॉर्टेंस, मार्केट स्टेबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी, मार्केट एक्सपांशन, ग्रोथ ऑफ मार्केट्स इन वर्ल्ड वाइड, उसी बाजार पे आप सामान बेच रहे हो, खरीद रहे हो, ये कोई मामूली बात है? ये चंडीगढ़, पंजाब, आसाम, कलकत्ता किसी बाजार का ये नहीं है। आप जब भी इस मोबाइल खोलोगे ना, इसी बाजार पे आओगे तो आपको ग्लोबल बाजार मिलता है, ग्लोबल मार्केट मिलता है। यहाँ पे लाखों क्रिप्टो कॉइन्स है, लाखों सिस्टम है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, एनएफटी का मार्केट है, डिसेंट्रलाइज का मार्केट है, यील्डिंग है, ट्रेडिंग है, क्या नहीं है इसमें? आप एनएफटी को स्टेकिंग में लगा दो, आपको यील्ड मिलते रहेगा मंथली। ऐसा लोग बहुत रखता है बाइनेंस में, बहुत सारे में हज। ये बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, दुनिया का धंधा आप घर पे बैठ के कर सकते हो, इतनी बड़ी मौका। कहीं पे भी आप घूमने जा रहे हो, आपकी दुकान साथ में जा रहा है, किसी घर का आदमी को लगे कोई खाना खाने जा रहा है ना, दुकान साथ में जा रहा है, लेकिन आपका जो फिजिकल बिजनेस है ना, बंद कर दिया था, खत्म। ये ऐसा नहीं है। जहां भी आप जा रहे हो ना, वहीं पे आपको साथ में दुकान जा रहा है, लेकिन सीखेंगे कहां से?
यही तो मंच है ना दुनिया में, एक ही तो मंच है। ये आप सच्चाई को मानते क्यों नहीं हो? ओनली 2000 पीपल, एक एक 6 लेवल का आदमी के नीचे में 10,000 5,000 आदमी है। हम क्या कर रहे हैं? आईसीयू के तौर पे 3,000 टोकन दिया है, वो बेच के चबा के खा के हम लोग उम्मीद रख रहे हैं हम करोड़पति बनेंगे। वो कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। किस्मत को चमकाने के लिए प्रभु ने बार 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 ये मौका देते रहे, लेकिन खुद अगर अपने अज्ञानता और अहंकार से हम चीजों को अगर समझ नहीं पाता है, किसी को समझना जानना समर्पित भावनाओं से अगर हम वो चीज को समझने का कोशिश नहीं करेंगे ना, ये आपकी छोटी सी गलती अपने बच्चों की मुरादे, इनकी भविष्य में आप अंधकार ला रहे हो। ना तो इसी मंच को, ना अमूल्य जी को, ना हमारे लीडरों को आप कुछ भी नुकसान नहीं कर पाएंगे। ये तो जानते हैं, पक चुके हैं यहाँ पे। इसलिए तो सबको साथ में लाने के लिए मंच बनाया है, सबको उम्मीद उम्मीद दोबारा लाने के लिए तो लाया है। इसलिए साथियों, हम समझ को सबको मेच्योरिटी में आना बहुत जरूरी है। क्रिप्टो में आना है ना, आपको मेच्योरिटी बहुत बड़ा जरूरी है। यहाँ पे मैथ्स एंड साइंस की बात चलता है, दूसरा कोई बात यहाँ पे नहीं चलता है, भावुकता यहाँ पे नहीं चलता है। इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन क्रिप्टो साइंस। ये बहुत जरूरी है। हम लोग कितनी आसानी से समझ लेता है, किसी ने ब्लॉकचेन बना लिया, अरे समझ लो ये सिर्फ फेसबुक का जो डाटा स्टोर के लिए। आप लोग एक बार सोचो, गूगल का डाटा स्टोर के लिए कभी आप लोग सोचते हो? समुद्र के नीचे में उसको डाटा सेंटर है, इतना गर्मी होता है, ठंडा में रहना, शार्क में जाके उसको केबल को खा लेता है। इतनी बड़ी बड़ी दुनिया का डाटा समुद्र का नीचे में बचा कर रखे थे। ये जो बांग्लादेश है ना, शेख हसीना का बात, अभी दूसरा कोई प्राइम मिनिस्टर आया है, मोहम्मद यूनुस नोबेल अवार्डी, उनका शेख हसीना का पहले खालेदा जिया था। उनको अमेरिका ने फ्री ऑफ कॉस्ट सबमेरीन इंटरनेट टेक्नोलॉजी दिया था, उन्होंने इनकार कर दिया था। ये जब आएगा हमारा देश में, ग्लोबली बहुत कुछ, बच्चे लोग खराब हो जाएगा, ये होगा वो होगा, उसको नकार दिया था खालेदा जिया ने। वही जो फ्री में मिलता था, वही शेख हसीना ने $300 मिलियन से सबमेरिन इंटरनेट खरीद करके, वही बांग्लादेश दुनिया में छोटी सी देश, हमारा पड़ोसी देश, वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन चुके हैं। ये टेक्नोलॉजी का संभावना समझ पा रही थी, क्योंकि वो पढ़ी लिखी औरत है ना, औरत है शेख हसीना, शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है। पूरा बांग्लादेश को पूरा चमका दिया था ये ग्लोबल बिजनेस पे सिर्फ इंटरनेट के कारण। आज वही इंटरनेट वेब 1 से वेब 2 वेब 3 में आ गया है। हमारा जितना भी TFT है, वेब 3 है। ये इंटरनेट प्लस ब्लॉकचेन प्लस डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस, ये मामूली चीज नहीं है। उसके साथ में जेट के रोल ऑफ है, ऑन चेन एंड ऑफ चेन, इतनी बल्क में इंक्रिप्टेड करके सारे ट्रांजेक्शन्स को सेकंडों में करेगा। एक एक NFT हम ऑक्शन में जब लगाएंगे, $40, $60, $80 देना पड़ता है, उसमें हमारा धूल की बराबर फीस देना पड़ेगा। हम तो हनुमान नहीं है ना, अमूल्य जी हनुमान नहीं है, सीना फाड़ के राम सीता को दिखाएंगे। ये समझने वाली बात है। इस मंच का मर्यादा, इस मंच की सभ्यता, इस मंच के आने में सौभाग्य जो हमको सबको आपको मिला है, इसको हमेशा बचा के रखिए। इसलिए मैंने बार बार कार्डिनल रूल शुरुआत से कह के आ रहा हूं मैं, प्लीज स्पीक व्हाट यू वांट, डोंट स्पीक व्हाट यू डोंट वांट। आपके मुंह से एक भी शब्द ना निकले जो आपको जिंदगी में जरूरत नहीं है। अगर निकल गया
जाने अनजाने में आपकी अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग हो जाएंगे, इतनी अच्छी दिमाग में। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड एक बच्चे की तरह होता है। आप बच्चे को अगर बता दिया, बेटा मैं क्या करूं, चॉकलेट की मां मर गई इसलिए मैं चॉकलेट ला नहीं पाया, बाजार से बाप ने बेटी को कह रहा है, छोटी बच्ची को, वो बच्ची ये सच मान लेती है, हाँ हाँ पिताजी ने हमको चॉकलेट नहीं लाया इसलिए क्योंकि चॉकलेट का मां मर गई है। हमारा दिमाग की जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो एक बच्ची की तरह है। अगर आप कॉन्शियस माइंड में कह देंगे मैं जरूर एक करोड़पति हूं, मेरे पास इतना दौलत है, मैं इतने लोगों को मदद कर रहा हूं, मेरे पास कोई कमी नहीं है, मेरे चारों तरफ इतने अच्छे इंसान हैं, मेरे सारे दोस्त इतने अच्छे हैं, ये सारे कॉन्शियस माइंड से जब आप बात करेंगे ना, वो सारे बातें आपको सबकॉन्शियस माइंड एक बच्चों को तरह इनोसेंस का जो है ना, वो मान लेता है। जैसे जहाज की कैप्टन को दिखाई देता है नेविगेशन कहां जा रहा है नहीं जा रहा है, लेकिन अंदर में जो ड्राइवर है ना उसको दिखाई नहीं देता है। अगर कैप्टन जरा से भी गलती करेगा, ये पूरा जहाज पहाड़ों और पत्थरों में टकरा करके चूरमार हो जाएगा। आपकी सबकॉन्शियस माइंड ऐसा है। हंसी मजाक से भी आपको सबकॉन्शियस माइंड से बात मत कीजिए, इनको दिलासा दीजिए, हकीकत बात कीजिए। हम अगर अमूल्य सार के लिए मूर्ति बनाएंगे ना, वो 100% है। हम अगर पंजाब में चंडीगढ़ में हम लोग सब मिल के बहुत धमाका करना है ना, वो आत्मविश्वास से, हम कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड को बता रहा है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, हम हिंदुस्तान में गिने चुने लोग होंगे, हम उदाहरण बनेंगे लोगों को हित के लिए। बहुत सारे लोगों को इलाज के पैसा नहीं है, गरीबी है, हम जितना हो सके सबको मदद करेंगे। ये कॉन्शियस माइंड चेतन मन से हम अवचेतन मन को बता रहा है, मैसेज दे रहा है, तू याद रख हम लोग ऑलरेडी करोड़पति है। क्यों नहीं है? हर हर व्यक्ति का अकाउंट में इतने टीएफटी, इतने एनएफटी है, इतने अर्न और रिजर्व का है, यूएसडीटी है। ये हंसी मजाक थोड़ी है। रात 2-3 बजे तक जो हम प्रवचन वचन क्यों कर रहे थे हम लोग, उसके नतीजा मिला कि नहीं आप सबको? ब्लैक रॉक जैसा कंपनी हमसे जुड़ गया, उड्रल की बातें हुआ है, सब कुछ एक के बाद एक जो आ रहा है। ये किस लिए? अगर हम लोग सो जाता, इस मंच को नहीं चलाता, कुछ भी नहीं होता, हमको कैसा होता? वही 0 से 0 ही रहता। ये सब चीज को, पॉजिटिवनेस को मानना बहुत जरूरी है। हम इतने लाकी है, काश हमारा 1 करोड़, मोर देन 1 करोड़ बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े यहां पे मंच पे है और बाहर पे भी है, अगर हम लोग कभी भी अगर ट्रेजर एनएफटी को समझ लेता ना, तो आज पूरे ब्रह्मांड में, विश्व में हम लोग सबसे बड़ा एक कम्युनिटी, उदाहरण तौर पे हर हर व्यक्ति के पास मर्सिडीज, हर एक एक व्यक्ति पास बंगलो, सब कुछ होता। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, काल से, अभी तो रात हो चुका है, जितने भी लोग हैं जहां पे सिटी में रहते हैं, अच्छे से घर का फोटो लीजिए। आप शोरूम में जाइए, हो सके तो गाड़ी के अंदर बैठिए, बाइक में जाइए, स्कूटी में, स्कूटी का शोरूम में जाइए, जितना जो चीज आपको पसंद है, गहने की दुकान पे जाइए, सारे फोटो लाइए, खींच के लाइए, और आपकी लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, फोन में ये रखिए, रिलेट कीजिए। आप जहां पे सो रहे हो ना, आपकी वार्डरोब में लिख के रख दीजिए, जहां पे आपके वार्डरोब खुलेंगे आपको पता चलना चाहिए, आई एम द ट्रेजर एनएफटी डायमंड। जब भी आप कपड़े के वार्डरोब खुलेंगे ना, आपकी वार्डरोब ने ये बताना चाहिए, जो आई एम ए डायमंड ऑफ टीएफटी, आई एम ए डायमंड, आई एम द बेस्ट मैन ऑफ ट्रेजर एनएफटी, आई एम ए सक्सेसफुल मैन ऑफ ट्रेजर एनएफटी। जहां पे सो रहे हो ना, उसी साथ में लिख दीजिए। बस कुछ करना ही पड़ेगा। कर्मण्यवादी के रास्ते महाफलेषु कदाचन। आप करोड़पति बनने जा रहे हो,
और करते हो सारे विपरीत चीज। आपके दिमाग में पूरे ब्रह्मांड है, आपकी शरीर पूरा ब्रह्मांड है। कैसे? अगर ये ब्रह्मांड नहीं होता तो हमारा संस्कृत श्लोक में थोड़ी ना लिखता अहम ब्रह्मास्मि। ये क्यों लिखता था? ये तो हमने नहीं कह रहा है ना, हमारा वेदों में है। अहम ब्रह्मास्मि मतलब क्या है? मैं समीर नहीं हूं, मैं अमूल्य नहीं हूं, मैं विपिन सार नहीं हूं, मैं योगेश जी नहीं हूं, सौरभ जी नहीं हूं। कोई भी व्यक्ति, कोई, ये तो नाम है। एनी नेम इज नाउन। हम कौन है? आई एम द यूनिवर्स। आई एम द यूनिवर्स। अगर विश्वास नहीं है, वही यूनिवर्स में विश्वास जिन्होंने रखता था, इसकी ब्रेन का सेल में असीम विश्वास रखे थे। सिर्फ 9 आदमी इस दुनिया में थे, ब्रह्मांड की सारे दौलत को अट्रैक्ट कर पाते थे इन लोग। ऐसे बड़े बड़े पैसे वाले लोग ऐसा नहीं है, ये विश्वास रखते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम बोलते लेकिन विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए faith, FAITH, fact achieve in the heart. Team together effort achieve more. Our dream should be smart, specific, measurable, achievable, reasonable and time frame. हमको स्पेसिफिक समझना चाहिए, हमको इतना पैसा क्यों चाहिए। आपके दिमाग में समझना बहुत जरूरी है। एम मेजरेबल, आप ऐसा मत कहिए जो आपके दिमाग में रिलेट नहीं होता है, नहीं तो आपको घुमा देगा जिंदगी। आप मेजर कीजिए, इतना पैसा हमको इतना दिन में मिलेगा, तो हमको क्या करना है? $100 लगा के 10 साल इंतजार करना है, या 20,000 10,000 डॉलर डाल के 1 महीना में करोड़पति बनना, ना क्या बनना है, वो तो आपकी बात है ना। वही आपको मेजर करना है। ए अचीवेबल, आप सच्ची इसको पा सकते हो। आर रीजनेबल, इसको रिसर्च कीजिए, ये वाकई आपके लिए है। मेक रीजनिंग इट। देन टी टाइम, कितने दिन में। अगर आप गाड़ी खरीदने चाहते हो, आप गाड़ी जिंदगी में खरीद नहीं पाओगे। आप गाड़ी खरीदने चाहते हो तो कौन सा गाड़ी है? फोर्ड, टेस्ला और एनीथिंग और एनी मारुति और एनी, आप उसको निर्धारित कीजिए, प्राइस को निर्धारित कीजिए, कलर को समझिए और समय दीजिए कौन से तारीख में गाड़ी खरीदना चाहते हो। उसी दिन आपको वो चीज मिल जाएगा, क्योंकि आपकी दिमाग, आपकी शरीर ब्रह्मांड के साथ जुड़ा हुआ है। योर ब्रेन, योर बॉडी, योर इज द लिंक विद द यूनिवर्स। इसलिए हमें कोई किसी के बारे में अच्छा बुरा कहना नहीं चाहिए, क्योंकि हम जिसको बुरा भला कह रहा है ना, वो भी एक यूनिवर्स है। तो यूनिवर्स का लॉ क्या है? जो चीज यूनिवर्स में फेंकेगा ना, वो अच्छा हो बुरा हो, वापस आपके पास वो घूम के आ जाएगा, बाउंस बेके होगा, आएगा। आपकी रूम के तरफ में बॉल फेंको वॉल में, वही कम बैक टू यू। इफ यू आर थ्रोइंग ए बैड थिंग्स, अगर बुरी चीज आप फेंक रहे हो, वही चीज आपके पास आएगा। अगर आप अच्छी चीज फेंकते रहे हो ना इस यूनिवर्स में, वही वापस 10 गुना होके आपके पास वापस आ जाएगा। इसलिए साथियों, मैं सबको कहना चाहता हूं, सिर्फ खुद अमीर बनने से नहीं होगा, समाज को बचाना पड़ेगा। आज मैंने कितने लोगों को सटीक्स एंड स्टीफर टोकन से सब कुछ दिखा के, कुछ भी मैंने रिक्वेस्ट नहीं किया। आप लोग सुनने से हैरान हो जाएंगे, लोग क्या करना चाहते हैं। मैंने बोला नहीं, रिसर्च करो, समझो, ये क्रिप्टो है। आप मेरे ऊपर निर्भर करके आप ऐसा करके काल समाज में मुझे उंगली उठाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको मैंने मौका दे दिया, ये प्रभु का आशीर्वाद है। आप रिसर्च करो, करके आप करो। हाँ हाँ जरूर, हाँ यस करो, आई विल हेल्प यू। मैंने सारे वॉलेट लगा दिया, सब कुछ करा दिया। हम सिर्फ अपने के लिए नहीं है, सबके लिए करना है, सब लोगों को लाना है यहां पे। हम लोग सब मिलके प्रॉमिस कीजिए, 2,500 लोग आए तो अमूल्य सर को बुलाएंगे। ऐसा क्यों है? अमूल्य सर बातें सिर्फ 2,500 लोग समझना है, करोड़ों आदमी
भी सुनेगा कम है। कौन सिखाता है क्रिप्टो में? ये सारे ब्लॉकचेन का इनहेरिटेंट पॉलिसी एंड टेक्नोलॉजी कौन सिखाएगा? कितने लोग जानते हैं इसको? आज आबे, AAVE, सिंगल ANVE दुनिया का सबसे बड़ा लैंडिंग प्रोटोकॉल से करोड़ों डॉलर चौवन्नी भी नहीं लगता, फ्री में देता है। उसको लाने के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जरूरी है। वो आर्बिट्रेज करते हैं डेक्स प्लेटफॉर्म। ये सागर समुद्र है ये। अगर इसी मंच में हम लोग 10-15 हजार लोग हो जाएंगे तो हम सीख पाएंगे, जान पाएंगे। ये चंद पैसा 10 करोड़ 5 करोड़ लेके हम लोग क्या करेंगे? करोड़ों रुपया हम लोग को चाहिए, करोड़ों रुपया। क्यों? मरने से पहले इस दुनिया में बहुत कुछ दे के जाना चाहते। अगर लेरी फिंग, जिसको कंपनी से भगाया, आज प्रभु ने उसको अगर 19 ट्रिलियन डॉलर दे सकता है, पूरे भारत का इकोनॉमिक 3.5 ट्रिलियन, तो कौन सी बड़ी बात है यहां पे 1000 करोड़पति बनना हमारा? यही विश्वास नहीं हो रहा है, यही हजम नहीं हो रहा है। इसलिए हम इसको हल्के पे लेता है, हल्के पे आता है, हल्के पे चला जाता है। बस, दिस इज नॉट पॉसिबल इन योर लाइफ। इफ यू आर नॉट सीरियस, we cannot achieve anything. We'll achieve by the belief, reality, principle, ethics, values. अब देखिए, अंत में एक बात कहना चाहता हूं। जापान में कभी भी भारतीयों को घर पे चाय और सिंगरा खाने के लिए बुलाते नहीं, कभी भी नहीं। उसकी एक ही कारण है। क्यों? भारत के बारे में सिखाया जाता है होशियार रहना भारतवासियों से। जापान के पूर्वजों ने सिखाता है भारतीयों के बारे में जापान को। क्यों? अंग्रेज कुछ लोग आके यहां पे जालियानवाला बाग में हत्या कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है गवर्नर ने, और मर रहा है अपना भाइयों ने। क्यों भाई? जापान ने तो ऐसा नहीं किया। जापान को भी ब्रिटिश ने रूल किया था, माना नहीं है। भलाई मर जाएंगे, लेकिन आप लोगों के सामने में गोली नहीं चलाया। हम अपनों ने अपने को मारने का यह आदत है। सीखिए इतिहास से, समझिए। कितने कितने लोग आए थे मुगल, हमने तो सब कुछ किया ना। इसलिए आज जापान, हिरोशिमा, ये सब बॉम्बिंग, ये सब से इतना नुकसान, इतना भूकंप से फिर भी दुनिया में नंबर 1 क्यों है? क्योंकि ये प्रिंसिपल सेंट्रिक कंट्री है। दुनिया में अगर हम पैसा बनाना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं ना, प्रिंसिपल बहुत बहुत बड़े मायने रखता है। इसलिए आप प्रिंसिपल इतने प्रीशियस है, इसको एगरे वगैरह से भी उम्मीद मत रखिए। और कभी भी प्रिंसिपल को जलांजलि मत देना, कभी भी जिंदगी में किसी भी हालत में, चाहे दुनिया इधर उधर हो जाए, इसको बचा के रखना है। हम बस थोड़ा सा मौका मिल गया, एक दूसरे को हम खत्म कर देंगे, वो करेंगे, फलोना। अरे भाई, अपना भाई समझता नहीं है। ये सारे महासंतों ने हमको सब शिक्षा दिया है। जो समझता नहीं है उसको रक्षा करो। क्या सिखाएंगे हमारा भारतीय दर्शन में दुनिया को? सब कुछ है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से ज्यादा है। डेली रोज आदमी मर रहा था, उसको कन्वर्शंस करके सप्त ऋषियों के द्वारा, अगर उनसे द्वारा अगर रामायण लिखा जाता है, हम अपने भाई कुछ बदमाश हो गया, उसको ठीक नहीं कर सकते प्यार और मोहब्बत से? उसको मौका मिलना चाहिए ना। इसलिए प्यार और सद्भावना से ये मंच में आने वाला दिन में मैं उम्मीद रखता हूं बहुत बड़ा इतिहास बनना चाहिए। आज रात दिन योगेश जी ने मेहनत करा, मंच को संचालन करा, अमूल्य सार ने, सौरभ जी ने, विपिन सार ने, मनदीप सार ने, हमारे लखिंदर पा जी ने, हरजीत ने, प्रकाश जी ने, सिद्धि स्वरूप जैन ने, दीप नारायण पांडे जी ने, कितने लोग यहाँ पे, रश्मिता मेरा बहन सुबह शाम जगन्नाथ जी को लेके बैठती है, पूरा आरती बजा के पूरा एकदम ये मंच में होना है। इतने सारे लोगों को जिंदगी में खुशहाली हो और प्रार्थना हो। अभी हम लोग का 1 तारीख सब कुछ मिलने से पहले ही सब खुशी से झूम उठना है। हम अच्छे से बातें करना है, हम और भी बात करना जरूरी नहीं है। लेट अस बी हैप्पी,
एंड होप फॉर द बेस्ट। यूनिवर्स को हम मैसेज ये देंगे, जो हमारे पास इतनी दौलत है, दुनिया में हम लोग सबसे खुश आदमी हम लोग है, वही दिन आज हमारा पास है। यही खुशी से मैं सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते, इस मंच और एमएलए सार सबकी, मैं इनके परिवार, इसके जिंदगी में खुशहाली होना चाहिए, इसलिए मैं मंदिर से आ रहा था पूजा करके। मैं सबके लिए प्रभु से दुआ करता हूं, हर हर व्यक्ति का जिंदगी में इतना खुश हो जाए, परिवार इतना सुंदर हो जाए। हे प्रभु, सबको आप मंगल कीजिए, कृपा कीजिए। धन्यवाद। ओवर टू होस्ट। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप इतनी